हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का छंद से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिंदी व्याकरण से है। और छंद से रिलेटेड ये इंद्रव्रजा, जो कि मैं परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसके उदाहरण के साथ। तो इंद्रव्रजा बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा में हमें लिखना होता है यह सम वर्णवृत्त है। ठीक है, ये सम में क्या है? वर्णवृत्त है। वर्णवृत्त जो है हमारा वो छंद में आते हैं। छंद में आते हैं दो प्रकार के छंद, एक आएगा आपका मात्रिक छंद और दूसरा आएगा वर्णवृत्त छंद। तो मात्रिक छंद में आपके रोला, सोठा, दोहा, चौपाई इत्यादि ये सब कुंडलियाँ यही सब आते हैं, हरिगीतिका, 12वें। लेकिन वर्णवृत्त में जो कुछ भी छंद है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो छंद में जो है वो इंद्रव्रजा आता है वर्णवृत्त के छंद में, और ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण त, ज, ग, ग अर्थात 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम से रहते हैं। आप ये समझ रहे हैं 11 वर्ण। 11 वर्ण का मतलब ये कि 11 मात्राएं नहीं, वर्ण। यानी कि अगर लघु का या फिर गुरु का कोई एक मात्रा है तो उसे हम एक मानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। पहले आप परिभाषा समझ लीजिए कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। त, ज, ग, ग अर्थात 2 तगड़ और 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम रहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के हिसाब से मैं इस ट्रिक पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सबसे इजी सा एग्जाम्पल है वो समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। ठीक है, विलोकता हूँ। भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक है, तो इसमें हमें मात्रा कैसे दर्शानी है? मात्रा मैं आपको पूरे ही दर्शा के दिखाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ ऊपर का भी दर्शा देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 11 वर्ण की बात है और इसमें 4 चरण हैं, तो उस हिसाब से प्रत्येक चरण में हमारी 11 मात्राएं मतलब वर्ण होंगे। सबसे पहले हम मात्रा को दर्शा लेंगे, उसके बाद ये ट्रिक हमारा शो करेगा। तो देखिए, ये रहा हमारा क्या, ये है हमारा मैं, यानी ये डबल मात्राएं हैं, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि ये हो जाएगा आपका कौन से ग्रुप में? लघु के ग्रुप में। लघु के ग्रुप में हम 2 इसे मानेंगे, और जो दीर्घ और गुरु है उसमें हमें 1 मानना होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रिक को बता देती हूँ कि ये जो है कि दीर्घ गुरु में छोटी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा और आ की मात्रा। अगर ऐसे होंगे तो हम 2 एस यानी 2 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लघु की मात्रा में छोटी ई है, छोटा उ है, अ है, तो हम इसमें 1 मानेंगे। तो आइए इस हिसाब से हम इसे दर्शाते हैं। मैं, ये आपका दीर्घ की मात्रा है तो 2 होगा। जो, ये भी आपका 2 होगा। नया, 9 यानी कि 1 होगा। या यानी 2। ग्रंथ, ग्र है तो इसमें डबल मात्रा लगेंगी, और थ यानी 1 मात्रा। वी, छोटी की मात्रा है तो 1 लगेगा। ओ की मात्रा है तो 2 लगेगा। क 1 है और कता यानी कि 2 है, और हूँ की मात्रा यानी कि 2 की मात्रा। तो अब इसे हम जगड़ तगड़ पर देखते हैं कि ये बैठता है कि नहीं। तो देखिए, जगड़ से हमें यहाँ से लेके इस मात्रा पे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा त में, ये त में आ जाएंगे। और यहाँ से उठा के हम 1 चरण तक इसमें ले लें तो ये हो जाएगा हमारा त की मात्रा। ठीक है, दोनों सिमिलैरिटी में है। उसके बाद हम देखेंगे ज, यानी यहाँ से 1 से लेके 1 की मात्रा में ज। ठीक, और यहाँ पे हमें ग लेना है। ये 2 की मात्रा में ग है और ये 2 की मात्रा में ग है। तो ऐसे शब्द शो करेंगे, यानी त, ज, ग, ग और 11 वर्ण होंगे, तो वो हमारा इंद्रव्रजा का परिभाषा होगा। तो चलिए सारे मात्राओं को दर्शा देते हैं। पहले लाइन की मात्रा दर्श चुकी है, तो अब हम देखेंगे अगले लाइन की मात्रा। तो देखिए,
ये है आ की मात्रा दोनों में, तो ये डबल एस एस होगा। और देखिए 11 वर्ण गिनते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण आपको प्राप्त हुए। तो यही हमारा 11 वर्ण का मात्रा हमें नहीं देखनी है, हमें 11 वर्ण का क्या देखना है, वर्ण देखना है, जो कि इंद्रव्रजा का सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब हम इन सब मात्रा को दर्शा लेते हैं। भाता में दर्श गया छोटा ऊ की मात्रा, यानी ये 1 है, ए की मात्रा यानी 2, यानी ये आ गया आपका लघु में और ये आ गया दीर्घ में। फिर ये हमें दीर्घ दिख रहा है तो 2, फिर लघु लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु, नहीं ये भी आपका लघु ही है क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो 1 ही होगा। ठीक, आ की मात्रा है तो दीर्घ, ए की मात्रा है तो दीर्घ। अब इसके वर्ण गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 वर्ण हमें प्राप्त हुए। अब हम देखेंगे अपना तीसरा चरण में, तो देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, ए की मात्रा 2 चरण, ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है तो 2 ही लगेगा यानी दीर्घ में ही आएगा। ये 1 2 2 1 1 2 1 2 2। अब इन वर्ण को गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हो जाएंगे हमारे 11 वर्ण। ये देखते हैं, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, 2 2, छोटी की मात्रा 1 2, छोटी की मात्रा 1 1, छोटी ऊ की मात्रा है तो 1 2 1 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रत्येक चरण में हमारे 11 वर्ण मिल गए। तो यही हमारा इंद्रव्रजा का एग्जाम्पल है और बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान से तरीके से आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था ये। मिलते हैं आपसे अगले छंद के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।